हाँ, ये पंखे बंद कर दो बेटा। अभी इतनी गर्मी भी नहीं है ना, शोर हो रहा है ना। ये प्यारे ये साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए कथा में जब भी आओ ये मत सोचना कि हम केवल कथा सुनने के भाव से आए हैं। ये सोच के आना कि हम अपने गोविंद के दर्शन करने के लिए आए हैं। क्योंकि जिस भाव से श्रोता कथा में आता है, दो ही काम होते हैं वैसे कथा में आने के। दो ही भाव से, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे कथा में जाओ, चाहे कहीं जाओ, केवल दो भाव से जाता है। एक होता है सकाम भाव और एक होता है निष्काम भाव। और 80% जो श्रोता आते हैं, भक्त आते हैं ना, कौन से भाव से आते हैं? सकाम भाव से। कि कुछ ना कुछ मांगने के भाव से आते हैं, स्वार्थ के भाव से। हे प्रभु मुझे बेटा दे दे, बहू दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, मकान दे दे, दुकान, इतनी लंबी लिस्ट लेकर आते हैं। भगवान के हंसते हैं आपको देखकर कि जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो। अरे कभी मिलने के भाव से भी आकर देख लो। बड़े प्रसन्न होते हैं जो केवल मिलने के भाव से ठाकुर के पास आते हैं। और केवल मिलने के भाव से कौन गए थे? सुदामा जी द्वारकाधीश के पास क्या मांगने के लिए गए थे? केवल मिलने के भाव से। और मिलने के भाव से जाने के कारण द्वारकाधीश ने सुदामा जी को 2 लोक का मालिक बना दिया। मांगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तब से कहावत है, बिन मांगे मोती मिले। तो प्यारे क्यों भगवान से मांगे? जो अपना है वो बिन मांगे समझ जाएगा कि हमें क्या चाहिए। और जिसने नहीं देना, चाहे तुम कितना ही मांग लो। ये संसार भी तो ऐसा है ना। कितना ही अपने संसार को दुख बता लो कि मैं ये दुखी हूं, मुझे ये दुख है, क्या वो संसार तुम्हारा दुख दूर करेगा? सिर्फ जग हंसाई करेगा। ये संसार कैसा है? तुम्हारे दुखों को देखकर हंसता है और सुखों को देखकर परेशान होता है। तो इस संसार के चक्कर में मत फंसना। क्यों? जब तक तुम संसार के हाँ में हाँ मिलाओगे, संसार के लिए तुम बहुत अच्छे हो। जहां तुमने थोड़ी सी अपने मन की कर ली कि चल कुछ समय में अपने लिए परमात्मा के लिए निकालूं, तो संसार में तुमसे बुरा कोई नहीं। इसलिए अगर भगवान को अपना मानना है तो प्यारे संसार क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इससे ध्यान हटाना पड़ेगा और अपना मन प्रभु के चरणों में लगाना पड़ेगा। फिर आप चमत्कार देख लेना कि हे गोविंद, मैं तेरे लिए आया हूं। माना कि मैंने जाने अनजाने में बहुत पाप किए हैं, मैं पतित हूं, अज्ञानी हूं, पापी हूं, लेकिन जैसा भी हूं तेरा। जैसे माता पिता अपने बच्चों के हर अपराध क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी है। कहते तू 1 कदम तो बढ़ा, मैं 4 कदम तेरे पास आने को तैयार हूं। प्यारे तू मेरा बनकर तो देख, संसार को तेरा ना बना दूं तो कहना। तो आइए इस ज्ञान की गंगा में गोते लगाते हुए उस भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं। तो आप बैतरणी नदी पार कर जाओगे संसार रूपी। और वो नाव कौन चलाएगा? मेरा ठाकुर चलाएगा, जिसमें आप बैठ कर जाओगे। फिर चाहे उसमें पतवार हो या ना हो, मेरा ठाकुर पतवार बन के तुम्हारी नैया पार करेगा। तो कौन कौन पार होना चाहता है? तो बड़े भाव से ठाकुर से यही कहेंगे, लिखे निकाली के साथ। पीने पानी के नाव के रहा है, पीने पानी के नाव के रहा है, पीने पानी के नाव के रहा है, पीने पानी के नाव के रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों
से ज्यादा तेरा बोली महावन में बिन पानी ये नाम तेरा है। बिन पानी के नाम तेरा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। और प्यारे, जग में तुम जाने की कोशिश करते हो, कोई तुम्हारा कदर नहीं करता। पहली बात तो बुलाते ही नहीं। सुख पड़ेगा तो खुद कर देंगे, दुख आएगा तो तुम्हें याद करेंगे। लेकिन कहते हैं जितनी जल्दी तुम किसी के लिए तैयार रहते हो ना, तुम्हारी कदर नहीं होती। लेकिन मेरा ठाकुर कहता है तू मेरा बनकर तो आ, मैं तुझे कहां से कहां पहुंचा दूंगा। तुम जितना संसार को सुनाओगे कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, लेकिन 2 घड़ी तुम मेरे पास बैठे जाओ, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जरा उठाइए अपने हाथों को, कहेंगे जग में जाते हैं पर वो भुलाते नहीं। जग में जाते हैं पर वो भुलाते नहीं। हम बोले मगर कोई सुनता 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 नहीं। बिन बोले ही सब सुन रहा है। बिन बोले ही सब सुन रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हाँ, बिन पानी के नाम तेरा है। बिन पानी के नाम तेरा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। और प्यारे, कि हम चिंता क्यों करें जब हमारी चिंता करने वाला मेरा ठाकुर है ना। हम भागते हैं संसार के पीछे कि वो हमें कुछ देंगे, लेकिन प्यारे देने वाला मेरा केवल परमात्मा है, जिसको दांत दी है, पेट दिए, तो भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? किसी को चिंता है ना। प्यारे, इंसान भूखा उठता तो जरूर है, लेकिन मेरा ठाकुर भूखा सोने किसी को नहीं देता। इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए। क्या भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। 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 दुख आते हैं पर हम रोते नहीं। दुख आते हैं पर हम रोते नहीं। अरे क्यों रोए? दिन रात खबर ले रहा है। दिन रात खबर ले रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हाँ, बिन पानी के नाम तेरा है। बिन पानी के नाम तेरा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, लड्डू गोपाल जी को किस किसने रखा है? बहुत अच्छी बात है। बड़े ताकतवर हो जो आप रख सकते हो। आप पूछते हैं लड्डू गोपाल जी ने किस किस को रख रखा है? क्योंकि हमारी ताकत नहीं जो हम इसे रखेंगे। कभी मत कहना कि हमने रख रखा है। यही कहना ठाकुर जी आपने हमें रख रखा है, वरना हमारी औकात है। और सच बताएं, देखने में पूरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य है ये। किसी का 6 नंबर का, किसी का 8 का, किसी का 10 नंबर का, ये सबसे छोटा सदस्य है।
और सबसे सीधा मानो तो सबसे सीधा भी यही है, खिलाओगे तो खाएगा, पहनाओगे तो श्रृंगार पहनेगा, सुलाओगे तो सोएगा, नहीं सुलाओगे तो बैठा रहेगा। देखो कितना सीधा है। लेकिन एक चमत्कार बताए, जब तुम पर कोई संकट पड़ता है ना, उस समय सबसे शक्तिशाली बन जाता है। कहता है दरवाजे पे मैं हूं, क्योंकि ये मेरी शरण में है, और जब इन पर विपत्ति आती है तो मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करता। अरे मेरा अपमान हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे भक्त का, मेरे संत का अपमान हो जाए तो मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए कहते हैं, उठाइए अपने हाथों को प्रेम से कहेंगे, मेरे छोटे से घर का राजा है ये, 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 मेरी औकात क्या महाराजा है ये, मेरी औकात क्या महाराजा है ये। देखो मेरी कृपा की है मेरे ठाकुर ने, इतना बड़ा महाराजा होने के बाद फिर भी साथ मेरे रह रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाम दे रहा है, बिन पानी के नाम दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। और सारे आपने चीज और देखी होगी, हम और आप तो कुछ भी नहीं है। जो बड़े से बड़े अरबोपति हैं ना, वो भी मेरे ठाकुर के आगे सिर झुकाते हैं। बड़े से बड़े राजा महाराजा हैं, वो भी इसके आगे गिड़गिड़ाते हैं। इसलिए हम दुनिया के आगे क्यों गिड़गिड़ाएं? क्यों मांगे दुनिया से? कुछ मांगना है ना तो घड़ी बैठ जाना, बिन बोले तुम्हारी सब मन की बात जान देगा और पूरी कर देगा। लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा क्या? बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, 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 इनके चरणों में कंकड़ के जैसे बड़े, इनके चरणों पे कंकर के जैसे बड़े, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाम दे रहा है, बिन पानी के नाम के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा बड़े भाव से कृष्ण के साथ कहेंगे, हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा
कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे बड़े ही भाव से इस कथा का अमृत अपने हृदय में उतारना। और जितना आप इस कथा को अपने हृदय में उतारोगे तो आपके हृदय में कथा नहीं, प्यारे मेरे ठाकुर उतरेगा। और कल हमने आपको भागवत कथा का अर्थ भी बताया। चलो आपका थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं कि भागवत कथा के 4 अक्षर बताए थे हमने आपको। कौन कौन से थे? भा, क, बहुत अच्छी बात। और इसका अर्थ भी बताया था। भा से आहा, ग से, व से और त से आहा। अगर आपने ऐसे ही सच्चे मन से कथा सुनते रहे ना, ठाकुर जी स्वयं उतराएंगे। बोले अब तो मैं साथ आप ही चलूंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं जिस भाव से ठाकुर जी को बुलाते हो ना, ठाकुर जी जरूर आते हैं। वो कहते हैं तो बुलाने वाला तो बन। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कि प्यारे आपकी पुकार में शक्ति तो हो। यदि आपकी पुकार में शक्ति है तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे पास आकर कहेगा कि बता तेरी क्या इच्छा है। इसीलिए केवल 7 दिन परमात्मा के बन जाओ। वैसे तो जीवन भर बनो तो अच्छा है, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें 7 दिन विशेष तौर पे दिए हैं कि जो तू पूरे जीवन भर नहीं कर पाया, इस 7 दिन में कर लेना। तो प्यारे, जिसने 4 अर्थों का रहस्य समझ लिया, विश्वास मानो, उसने परमात्मा को पा लिया, मेरे गोविंद को पा लिया। तो 4 अक्षर का जो रहस्य है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला अक्षर भागवत कथा का भा। भा से भक्ति। ये बच्चों को थोड़ा कि भा से भक्ति। ये भक्ति क्या है और ये भक्ति कैसे जागृत हो, कैसे पता चले कि हम भक्त बन गए, क्या पहचान है भक्ति की। क्योंकि सज्जनों आपको बता दें, ना तो भक्ति बताने की चीज है, ना भक्ति दिखाने की चीज है। तो फिर कैसे पता लगे कि ये भक्ति क्या है और कैसे जागृत हुई। प्यारे, भक्ति जो बिन बताए पता चल जाएगा, बिन दिखाए दिख जाएगा, उसे कहते हैं भक्ति। भक्ति ये नहीं कि हाथ में माला लेकर बैठ गए, हम सारा दिन माला फेरते हैं भक्त बन गए, बिल्कुल नहीं बने। हाथ में माला है, ध्यान इधर उधर है, हाथ में माला है, इधर की उधर निंदा चुगली में लगे हैं, तो ऐसी माला का कोई फायदा नहीं। तो कैसे पता लगेगी भक्ति, कैसे जाने लोग। जैसे दीपक है, देखो दीपक जलेगा तो उजाला होगा, और जब दीपक जलेगा उजाला होगा तो दीपक नहीं बताता कि मैं दीपक हूं, सब कहते हैं हाँ उजाला हो गया था, दीपक जल रहा है। ऐसे ही पुष्प अर्थात फूल, वो बताते नहीं कि हम आ गए हैं। प्यारे, जब फूल आएंगे तो खुशबू अपने आप उड़ेगी, और जब खुशबू उड़ेगी तो सब कहेंगे हाँ फूल आ गए हैं। तो वो बताते नहीं है। ऐसे ही आपकी भक्ति होनी चाहिए, जो आपके आते ही
ऐसी महक हो जाए, सबको पता लग जाए कि हाँ सच्चा भक्त का आगमन हो गया है। तो ये भक्ति कैसे आए, ध्यान देना। आपको एक सूत्र बताते हैं, आपके अंदर भी भक्ति आ सकती है, लेकिन वो सूत्र को आपको अपनाना होगा। क्या सूत्र है? कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो ना। कोई पूछे कितना प्रेम करते हो, क्या कोई नाप तोल है? 1 किलो, 2 किलो, 100 किलो? अरे बच्चों का प्रेम तो अनमोल है। जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो ना। सारे काम छोड़कर, अरे ससुर जी को भोजन देना है, सासू माँ को भोजन देना है, बच्चों को भोजन नाश्ता कराना है, सारे काम छोड़कर जाते हो। क्यों? क्योंकि परिवार से प्रेम करते हो। जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, और जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो। घर में अगर धन गिना जा रहा हो, नोट गिने जा रहे हो, और पड़ोसन आ जाए, छुपा लो जल्दी से छुपा लो, करते हो ना। तो जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से, परिवार से, धन दौलत से करते हो, यदि उतना ही प्रेम मेरे गोविंद से हो जाए तो प्यारे तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल मूर्ति नहीं है, ध्यान देना, और ये भगवान भी नहीं है। ये किससे खुश होते हैं? अरे तू मुझे बेटा मान, तू मुझे भाई मान, तू मुझे पिता मान, चाहे मुझे सखा मान। कहते हैं तुम्हें वो माता चे पिता, तुम्हें वो बंधु से। लेकिन भगवान भूल के मत बनाना है इसे। अगर भगवान बना दिए तो उनसे बहुत दूर रहेंगे। और ये कब सिद्ध किया, ध्यान देना मेरे ठाकुर ने। वैसे चर्चा आगे होगी मेरे ठाकुर की, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये भगवान जब बनाते हो ना तो तुमसे बहुत दूर रहता है। कि एक बार वैसे कन्हैया को माखन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ना उसको रज भी बहुत अच्छी लगती है। रज कहते हैं मिट्टी को। उस मिट्टी में कन्हैया खूब खेला करते थे। आजकल बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं पता है आपको? क्योंकि उसे मिट्टी से दूर रख रहे हैं। अरे ले बेटा मोबाइल से खेलना। पहले बच्चे खूब गुल्ली डंडा पहन ना जाने ऐसे खेल खेलते थे, खूब मिट्टी में होते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। और आज एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, आंखों में मोटा मोटा चश्मा लग गया, और इतने नाजुक बन गए, ना उनको सर्दी बर्दाश्त, ना उनको गर्मी बर्दाश्त। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाड़ प्यार कर रहे हो ना, इसलिए। अब एक बार कन्हैया ने थोड़ी सी माटी खा ली। कभी ऐसे दोस्त भी होते हैं जो चुगली कर देते हैं। हाँ, कन्हैया का एक मित्र था जिसका नाम था मनसुखा। अच्छा, मन सूखा का मतलब ये नहीं कि मन से सुखी है, वो मन से सूखा था। मतलब वो कहता कैसे कलेश हो। अच्छा सच बताएं, भगवान मित्र भी ऐसे ही पालते हैं। एक का नाम धन सूखा। धन सूखा का मतलब नहीं बहुत धन वाला, धन से सूखा। एक मित्र था तन सूखा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। उसको ऐसे मित्र अच्छे लगते हैं। अब जो मन सूखा था ना, वो कहता शिकायत कैसे करूं। मन सूखा गए यशोदा मेरी मैया देख तेरे लला माखन नहीं माटी भी खावे है। देख तेरी 9 लाख गाय हैं फिर भी तेरी बेइज्जती करा रहे। अब तो यशोदा मैया अच्छा छड़ी लेकर गई, बोले दिखा कहां का है। अब जैसे मनसुबा के साथ साथ गई तो क्या देखा, ठाकुर जी मिट्टी खाए जा रहे हैं, पूरा मुंह में माटी लगी है। देख ये तेरा लाल जिसकी तू बड़ाइयां करती है ना, ये माखन प्यारा है, माखन प्यारा, देखिए क्या खा रहा है। अब तो यशोदा मैया गई
लला के बहेरे लला तने माटी खाई। अब देखो कितने सच्चे हैं मेरे ठाकुर जी। अरे मैया मैं नहीं माटी खाई, पूरे मुख पे माटी लगी है और कहते मैं नहीं माटी खाई। लेकिन सच बताऊं आपको, ये आपके भाव का समझने का फेर है। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। ठाकुर जी क्या कह रहे, मैया मैं नहीं माटी खाई, लेकिन मैया को लग रहा है मैया मैंने ही माटी खाई। वो सच बोल रहे हैं। अच्छा झूठ बोलता है तू, एक काम कर अपना मुख खोल के दिखा। अब जैसे ही छोटे से लला ने अपना छोटा सा मुखमंडल खोला, बड़े ध्यान से सुनना, छोटे से लला ने अपना छोटा सा मुखमंडल खोला। यशोदा मैया ने जैसे ही माटी देखने के लिए लला के मुख की ओर देखा तो क्या देखा, उस छोटे से मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। सारे नक्षत्र तारे सितारे, ना जाने कितनी गैलेक्सियां दिख रही हैं। तभी यशोदा मैया ने थोड़ा और गौर करके देखा तो क्या देखा, उस ब्रह्मांड में एक बिंदु दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉट। बिंदु ना समझ आए तो अब जैसे यशोदा मैया ने गौर करके देखा तो बताया आपको बिंदु कौन था। वो बिंदु हमारा भारत देश है। अब जैसे ही यशोदा मैया ने और गौर करके देखा भारत देश में, बड़ी खुश हुई। अब भारत देश में भी एक बिंदु। मैया ने और गौर करके देखा तो वो भारत देश में बिंदु क्या था, वो हमारी दिल्ली थी। और जैसे ही यशोदा मैया ने और गौर करके देखा तो दिल्ली के अंदर भी एक बिंदु दिख गया। मैया ने गौर करके देखा दिल्ली के अंदर कौन सा बिंदु था, प्यारे वो आपका बवाना गांव था। और प्यारे बवाना गांव में भी एक बिंदु दिख गया। देखो कितने करुणामयी है कि तुम मुझे पहचान तो सही, मैं तुझे हर कण कण में दिखाई दूंगा। जैसे ही यशोदा मैया ने और गौर करके देखा तो बवाना गांव में भी एक बिंदु दिख गया। और वो बिंदु क्या था, प्यारे वो तुम्हारी ईश्वर कॉलोनी थी। और ईश्वर कॉलोनी में कक्कड़ परिवार बड़े प्रेम से बड़े भाव से अपने परिवार के साथ मेरे ठाकुर जी का नाम ले रहा है, गुणगान कर रहा है। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, अपने लाल की लीलाएं देखी। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। क्या? यशोदा मैया सब कुछ भूल गई। अच्छा यशोदा मैया भूली नहीं थी, मेरे ठाकुर ने भुला दिया। क्यों भुलाया? इसका एक कारण था कि अगर यशोदा मैया को याद रहा कि मेरे लला के मुख में ब्रह्मांड है, इसका मतलब ये साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान है। और भगवान ये नहीं चाहते थे ठाकुर कि मेरी माँ मुझे भगवान समझे। अरे वो तो इसमें खुश थे कि मेरी माँ छड़ी लेकर मेरे पीछे भागे, मुझे डांट मारे, इसी में तो बेटा खुश है। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं प्यारे कि कभी से भगवान मत मानना, वरना आपसे भी दूर हो जाएगा, आपकी भी आदर खो देगा। इसलिए आप जो भी रिश्ता बनाओ, चाहे कहते हैं जिसके बेटे नहीं होते ना, वो मेरे ठाकुर को पुत्र मान लेते हैं। जिसके भाई नहीं होते प्यारे, वो मेरे ठाकुर को राखी बांधते हैं कि अरे कन्हैया मैं तेरी द्रौपदी हूँ, तू मेरा कन्हैया है, अब मुझे संसार के सहारे की जरूरत नहीं, मुझे तो तेरा ही सहारा बहुत है। हाँ, और प्यारे कोई से पिता मानता है और जो कहता है कि मैं मन की बात किससे करूं, प्यारे वो इसे सखा मान लेता है, मित्र मान लेता है, इससे लड़ता है, झगड़ता है कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरे मन की सारी बात तुझे सुनाऊंगी। और सच बताएं, ये दरबार ऐसा है जिसके पास हम आते हैं ना, मेरे ठाकुर कहते हैं तू मेरे पास आ तो सही, मैं तेरे हर काम सुनूंगा भी और तेरे काम पूरे करूंगा भी। तो सभी बड़े भाव से
देखो, हाँ ध्यान। अभी तो 5 मिनट हुए, तो 4 घंटे बिठाएंगे, चिंता मत करो। तो 4 घंटे का पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान ठाकुर पे होना चाहिए। तुम्हारी हाजिरी ऐसी लगनी चाहिए जो पता लगे। जरा एक बार हाथ उठा के बोलेंगे, जेता भागवत में आवे ओ भी लगे हाजरी, तेरा भागवत में आवे ओ भी लगे हाजरी। देखो सालों पंजाबी नहीं आती, बस मुझे कल माता जी ने बताया था, पुत्र सिर्फ 4 चीजें सीख लेना, असी तुसी, तो समझना तुम्हें सब कुछ पंजाबी आ गई। तो कोशिश करें, जरा हाथ उठाएंगे, कहेंगे जेड़ा भागवत में आवे ओ भी लगे हाजरी, तेरा भागवत में आवे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा भागवत में आवे ओ भी लगे हाजरी, तेरा भागवत में आवे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा तालियां बजावे ओ भी लगे हाजरी, तेरा तालियां बजावे ओ भी लगे हाजरी। ओ भी लगे हाजरी, ओ भी लगे हाजरी, ओ भी लगे हाजरी, ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा दौड़ा दौड़ा आवे ओ भी लगे हाजरी, तेरा दौड़ा दौड़ा आवे ओ भी लगे हाजरी। परिक्रमा विच साडी तुलसा महारानी, परिक्रमा विच साडी बोलो। महारानी। ओ परिक्रमा विच साडी तुलसी महारानी, परिक्रमा विच साडी तुलसी महारानी। जेड़ा सिर ते उठावे ओ भी लगे हाजरी, तेरा सिर ते उठावे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा तालियां बजावे ओ भी लगे हाजरी, तेरा तालियां बजावे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा दौड़ा दौड़ा आवे ओ भी लगे हाजरी, तेरा दौड़ा दौड़ा आवे ओ भी लगे हाजरी। ओ प्रेम नाथ बैठे जेड़े शाम नूं पुकार दे, देव नाल बैठे जेड़े शाम नूं बुलावे। प्रेम नाथ बैठे जेड़े शाम नूं पुकार दे, देव नाल बैठे जेड़े शाम नूं पुकार दे। नचदे गांदे नाल नाल ओरां नूं नचांदे, नचदे गांदे नाल नाल औरां नूं नचांदे। जेड़ा नचदा गांदा आवे ओ भी लगे हाजरी, जेड़ा नचदा गांदा आवे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा भागवत में आवे ओ भी लगे हाजरी, जेड़ा भागवत में आवे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा तालियां बजावे ओ भी लगे हाजरी, तेरा तालियां बजावे ओ भी लगे हाजरी। हाथ विच थाली ए जोड़ा वाली, हाथ विच थाली है जोता वाली। ओ हाथ विच थाली ए जोड़ा वाली, हाथ विच थाली है जोता वाली। जेड़ा आरती के गावे ओ भी लगे हाजरी, जेड़ा आरती उतारे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा आरती गावे ओ भी लगे हाजरी, जेड़ा आरती उतारे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा दौड़ा दौड़ा आवे ओ भी लगे हाजरी, जेड़ा दौड़ा दौड़ा आवे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा फूले बरसावे ओ भी लगे हाजरी, जेड़ा फूल बरसावे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा शाम नूं मनावे ओ भी लगे हाजरी, जेड़ा शाम को मनावे ओ भी लगे हाजरी। जेड़ा शाम नूं मनावे ओ भी लगे हाजरी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। पास पप्पू पास हो गया। बहुत अच्छी बात। देखिए छोटी सी कोशिश की, नहीं बहुत अच्छी आप पूरी कोशिश करता है। सारी रात यहाँ भी गया है। नहीं संगत दा सर है दीदी पंजाबी कॉलोनी देना। अच्छा आगे आगे हाँ, हाजी लगा दो। दूसरे आदमी भी लगा रहे हैं। हमारी माता जी आ रही है हाजी लगाने के लिए।
सारे पक्षी बैठे हैं, कौन सा पक्षी बैठे हैं? तालियां बजाएंगे तब माता जी आनंद मनाएंगे, फूल तो बरसाएंगे। जेना फूल बरसावे ओ दिल के हाजरी, जेना फूल बरसावे ओ धूप लगे हाजरी, जेना तालियां बजावे ओ दिल के हाजरी, जेना तालियां बजावे ओ धूप लगे हाजरी, जेना नचदा गाना आवे ओ दिल के हाजरी, जेना नचना गाना आवे ओ दिल लगे हाजरी, ओ लगे हाजरी ओ दिल के हाजरी, ओ लगे हाजरी ओ दिल लगे हाजरी, जेना शाम नू मनावे ओ दिल के हाजरी, जेना शाम नू मनावे ओ दिल लगे हाजरी, अरे प्रेम नाल बैठे जेड़े शाम नू मनावे, प्रेम नाल बैठे दे शाम नू मनावे, जो शाम से प्रेम करते वो आगे के हाथ लगा सकते हैं, जो पड़ोसी से प्रेम करने मुझे कुछ नहीं करेंगे। जेड़े प्रेम नाल बैठे जेड़े शाम नू मनावे, प्रेम नाल बैठे शाम नू मनावे, ओ नच देगे गांदे नाल ओरा नू नचावे, नचते गाते ओरा नू मनावे, जेड़ा नचदा गांदा आवे ओ दिल के हाजरी, जेड़ा नचना गाना आवे ओ दिल लगे हाजरी, जेड़ा शाम नू मनावे ओ दिल के हाजरी, ओ जेड़ा शाम नू मनावे ओ दिल लगे हाजरी, जेड़ा नचदा गांदा आवे ओ दिल के हाजरी, जेड़ा नचना गाना आवे ओ दिल लगे हाजरी, ओ लगे हाजरी तेरी लगे हाजरी, ओ लगे हाजरी तेरी लगे हाजरी, जेड़ा फूल बरसावे ओ दिल के हाजरी, जेड़ा फूल बरसावे ओ दिल लगे हाजरी, जेड़ा दौरा दौरा आवे ओ दिल के हाजरी। एक बार हमारी माता जी के जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। देखो कल माता जी कह रही थी हमसे, कल माता जी कह रही थी बेटा मेरे तो हाथ ऐसे भी नहीं उठेगा, और आज देखो चमत्कार। ये कथा का फल है, ध्यान देना। क्योंकि जो भाव से हम आते हैं ना, मेरा आपके ठाकुर जी सारे कष्ट दूर कर देता है, तो उसे अपना बनाकर तो नहीं। तो भाव से भक्ति का पता चल गया आपको कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से परिवार से करते हो, धन दौलत से करते हो, यदि उतना ही प्रेम तेरे भोजन से हो जाए तो समझ देना आपकी भक्ति सार्थक हो जाती है। अपने तो मैंने छोड़ दी। अब जब भक्ति आ गई, हाँ जी बातें ना करें, देखो जब सुनने की बारी आए तो प्रेम से कथा सुनो, और जब उच्चारण करने की बारी आए कि प्रेम से बोलना पड़ेगा तो खूब उच्चारण करो, जब नाचने की बारी आए तो खूब नाचो, अर्थात जिस काम में रहो पूरे मन से रहो तो हर चीज में आनंद आएगा। जब सुनने की बारी आए तो बातें करेंगे तो ना तो कथा समझ में आएगी ना कुछ समझ आएगा। जब उच्चारण की बारी आएगी तो राधे राधे नहीं बोलोगे तो जो तुम्हें पुण्य मिलेगा उससे रह जाओगे। इसीलिए संत की वाणी पर विश्वास करो कि जिस काम में संत लगाए 7 दिन के लिए उनके बन जाना कि ठाकुर जी व्यासाय विष्णु रूप आए, कि आपके मुख से द्वारा एक एक शब्द हमें भगवान की मुरली लगती है। और सच बताएं हम केवल बांसुरी की तरह बैठते बिल्कुल खाली, कोई हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन जो ठाकुर जी फूंक मारते हैं उस बांसुरी में वही फूंक मेरे कथा के द्वारा आपको सुनाई जाती है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपको आपके बेटे की भाई की भाषा समझ में तो आ रही है? आनंद किस किस को नहीं आ रहा? बहुत अच्छी बात है। देखो कथा ऐसी होनी चाहिए जो वक्ता के मुख से निकले और श्रोता के हृदय में प्रवेश कर जाए।
तो भा से भक्ति आपको समझ आई? जिसको भा से भक्ति आ गई तो ग से ज्ञान भी आएगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये नहीं कि तुम बहुत विद्वान हो, कथा में आओ बिल्कुल अज्ञानी बनकर। कभी भी ज्ञानी बनकर या विद्वान बनकर कथा में मत बैठना, क्योंकि जो अज्ञानी बनकर बैठता है ना, उससे हर बार हर कथा में कुछ नया नया सीखने को मिलता है। और जो विद्वान बन के बैठता है उसे कथा में ध्यान नहीं रहता, उसे तो कमियां निकालने में ध्यान रहता है। इसलिए बिल्कुल अज्ञानी बनकर कथा सुनो तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। कौन सा ज्ञान मिलेगा? जो गोपियों को था। देखो, गोपियों ने कोई ना कोई वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना उन्हें कोई मंत्र आते थे, लेकिन फिर भी कन्हैया उनकी उंगली के इशारे पर नाचते थे। अभी कथा में आपको बताया जाएगा कि गोपियों ने अगर कह दिया कन्हैया धूप में खड़े हो जाओ, तो मजाल की वो छाया में खड़े हो जाएं, सारा दिन धूप में खड़े होंगे। क्यों? ऐसा कौन सा ज्ञान था गोपियों को जिसके इशारे पर कन्हैया नाचते थे? अच्छा, आपसे पूछे किस किस को वो ज्ञान चाहिए जो गोपियों को था? ओहो, देखो, उन गोपियों को ज्ञान देने के लिए स्वयं उद्धव जी भी गए, जो बहुत बड़े विद्वान थे। 23 दिन तक गोपियों के बीच में रहे कि ज्ञान देंगे ज्ञान देंगे, लेकिन उल्टा हुआ। वो तो गोपियों को ज्ञान नहीं दे पाए, उल्टा गोपियों ने उद्धव जी को ज्ञान दे दिया। कौन सा ज्ञान था? प्यारे, वो प्रेम का शास्त्र था। तो आपको अगर ज्ञान चाहिए ना गोपियों वाला, तो मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। बोलो कन्हैया, थोड़ी और धीरे बोलो, टेंट कमजोर है। बोलो कन्हैया, हम तुम्हारे हैं और तुम। सिर्फ इतना ज्ञान। देखो, गोपियों को कोई और ज्ञान नहीं था। वो कहते थे कन्हैया हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, ये विश्वास के साथ। और जिस समय तुम्हारे अंदर ये भाव होगा कि कन्हैया हम जैसे भी हैं तेरे हैं और तुम हमारे हो, तो कन्हैया प्यारे मूर्ति में से प्रकट होकर तुमसे कहेंगे क्या? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, बोलो ना, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। अगर आप प्रेम से विश्वास से कहोगे कि हम तुम्हारे थे, तो कन्हैया भी क्या कहेंगे? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो ना, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। कि प्यारे, सिर्फ प्रभु को अपना मान लेना कि प्रभु संसार में कोई किसी का नहीं है। जिसको तुम अपना मानते हो ना, ये मेरे बेटे, बहू, भाई, भतीजे, जितने बड़ा कुंबा हो, सच बताएं, आधे से ज्यादा तो स्वार्थ का रिश्ता है, आधे से ज्यादा तो मतलब का रिश्ता है। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक रिश्ता, जब तक मतलब रहेगा तब तक रिश्ता, बाकी तू कौन और। आज कलयुग में क्या है? जिसके पास पैसे हैं उसको सब कहते हैं आप कैसे हैं, लेकिन एक मेरा ठाकुर ऐसा है जो कहता है जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। हम बार बार कहते हैं धनी को धनवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। किसे अपना बनाकर तो देखो।
अपना मान का तो देखो, ये जैसे द्रौपदी की लाज बचाए, जैसे मीरा का मान बढ़ाया, जैसे शबरी के लिए आए, तुम्हारे लिए भी दौड़े दौड़े आएंगे। लेकिन कब? जब तुम्हारा विश्वास पक्का होगा। और प्यारे, एक विश्वास था एक बूढ़ी मैया को, बड़े ध्यान से सुनो। सोते जागते उठते बैठते छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। अभी बताया ना आपको किस किस को लड्डू गोपाल जी ने रख रखा है। अभी भी सोच रहे हैं क्या हाथ प्रेम करें ना करें, महाराज जी फंसा देते हैं। अब सही बोले ना, लड्डू गोपाल जी ने किस किस को रखा है। तो ये सब ध्यान रखना, आप सबके लिए ही बता रहे हैं। वो बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती थी दिन रात, और उसका फल क्या हुआ कि उसके बेटे का विवाह भी हुआ और सुंदर सी बहू आई। लेकिन कौन से थोड़े से प्रारब्ध रह गए थे, तो बहू तो सुंदर आ गई लेकिन काम ज्यादा नहीं करती थी। जितना बताओ उतना ही करती थी, ज्यादा नहीं करती थी, जिसके कारण वो सासू मां, अरे बहुत सारे काम तुम करना लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं करोगे। अब कुछ समय बाद सासू मां को 10 दिन के लिए गांव से शादी का कार्ड आ गया और बुलावा आ गया, क्योंकि जो बुआएं होती है ना वो 7-8-10 दिन पहले पहुंच जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा है? नहीं देखो, सच बताएं, जहां पर संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी समय पर आ जाए, समझो कार्य सिद्ध हो जाता है। ये बहन बेटी ननद बुआ क्या है? ये प्यारे परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए इनका मान सम्मान किया जाता है। अब प्यारे, अब उस बूढ़ी मैया सोचने लगी कि मैं 10 दिन तक लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी, ना जाने सेवा हो पाएगी या नहीं। चलो एक काम करती हूँ, अपनी बहू रानी को 10 दिन के लिए ये सेवा दे देती हूँ। अब बुलाती है बहू रानी का, बहू रानी। हाँ सासू जी। बोले देख, मैंने आज तक कभी तुझे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए नहीं कहा, लेकिन सिर्फ छोटा सा कार्य करना है। मैं 10 दिन के लिए शादी में जा रही हूँ और मेरे लड्डू गोपाल की 10 दिन की सेवा करते हैं। अब बहू रानी क्या कहती, सासू जी मैंने तो कभी इसकी सेवा की ही नहीं। बोले मैं बताती हूँ ना कैसे सेवा की जाती, तो बड़े ध्यान से सुनना। जिन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा दे रखी है, अब सासू जी बहू रानी को सेवा बता रही है कि देख बहू, मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत कोमल हैं। कोमल बोले नाजुक हैं। जब भी स्नान कराना, कोमल हाथों से स्नान कराना, कभी जूने से स्नान मत कराना। आप सभी ध्यान देना, आजकल 20 लग रही है। अगर पड़ोसन का लड्डू गोपाल 8 नंबर का है ना, मैं 10 नंबर का लेके आऊंगी, इससे छोटा थोड़ा लाऊंगी। अच्छा, पड़ोसन का थोड़ा सा गोरा मिल गया ना लड्डू गोपाल, और हमारा काला है, ये देख घिसे घिसे लगाती जूने के, ना जाने किस, ये कैसे गोरा हो। ऐसा कभी भूल के मत करो। जैसे तुम्हारी नाजुक खाल है ना, जूना लगाओगे लोहे का तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे ठाकुर भी बहुत नाजुक हैं, बड़े प्रेम से उनको स्नान कराना। ये सासू जी बता रही हैं। स्नान कराने के बाद में साफ कपड़े से पहुंच के उनको सुंदर वस्त्र पहना, श्रृंगार कराना। हाँ, मेरे ठाकुर को नजर जल्दी लग जाती है ना, तो काले टीका भी लगा देना। उसके बाद प्रसाद बनाना, और एक काम और करना, क्या, लड्डू गोपाल जी को आईना दिखाना। आईना जानते हो ना, शीशा दिखाना, और शीशे में अगर लड्डू गोपाल जी मुस्कुराने लग जाएं, उनको भी भोग लगा देना और खुद भी पा लेना। बस इतना काम करना। समझ आया आप सभी को? किस किस को आया? हाँ, ये तो स्टार पर देखते हैं, जिनको हाथ पाए नहीं। तो
तो प्यारे, अब सासू जी सबको समझाकर चली गई शादी में 10 दिन के लिए। अब जैसे जैसा सासू जी ने बताया, बहू रानी ने सुबह सुबह प्रभात वेले में अर्थात सुबह सुबह ठाकुर जी को स्नान कराया प्रेम से, जैसा बताया था। साफ करके सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, टीका लगाया, प्रसाद भी बना दिया। फिर याद आया कि सासू जी ने कहा है आईना भी दिखाना है। आईने लेकर ठाकुर जी मुस्कुराने लग जाए तो इनको भी भोग लगा देना, खुद भी पा लेना। अब बहू रानी ने जैसे ही ठाकुर जी को आईना दिखाया, ओहो, जैसे ठाकुर जी थे वैसे दिखाई दिए, मुस्कुराए नहीं। अब तो बहू रानी सोचने लगी, ओहो, लगता है मुझसे मिलाने में कोई कसर रह गई, स्नान कराने में कोई कमी रह गई। क्या किया, सारे वस्त्र दोबारा उतार दिए, सारा श्रृंगार उतार दिया, दोबारा स्नान कराया। अब दोबारा स्नान कराया, फिर दोबारा श्रृंगार किया, सारे काम दोबारा किए, आईना दिखाया। ठाकुर जी फिर वैसे के वैसे ही बोले, लगता है मैं पहली बार सेवा कर रही हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, वरना मुस्कुरा देते। दोबारा फिर सारे कपड़े उतारे, दोबारा श्रृंगार किया। ऐसे करते करते प्यारे सुबह 4 बजे से 9 बज गए, लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं। अब जो बहू 7 बजे 8 बजे नाश्ता कर लेती थी, 9 बज गए। बोले ठाकुर जी जल्दी मुस्कुरा दो, भूख लग रही है। लेकिन ठाकुर जी भी जिद्दी, 9 से 12 बज गए, 12 से 3 बज गए, 3 से 6 बज गए। अब बहू रानी का गुस्सा आसमान में पहुंच गया। अब बहू रानी भी जिद्दी, बोले जब तक हंसोगे नहीं, मुस्कुराओगे नहीं, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। देखो कब तक नहीं मुस्कुराते। प्यारे 6 बजे, 8 बज गए, 9 बज गए, रात के 10 बज गए, लेकिन बहू रानी ने हिम्मत नहीं हारी। सैकड़ों बार स्नान करा दिया, सैकड़ों बार श्रृंगार कर दिया, लेकिन सुबह का खाना दोबारा नहीं बनाया। बोले यही खिलाऊंगी। अब 10:30 बजे जैसे बहू रानी ने फिर श्रृंगार किया, आईना दिखाया, ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। सुबह 4 बजे के स्नान करते करते आखिर ठाकुर जी को हारना पड़ा। क्यों? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जैसे मुस्कुराए ठाकुर जी, बहू रानी कहने लगी, अब पता चला किससे पाला पड़ा है। अब सुबह का ही बना हुआ खाओ, क्योंकि मुझे भी भूखा रखा है ना, जैसा रखोगे वैसा तुम भी रहोगे। अब प्यारे वही रुका सूखा भोग भी लगाया और बहू रानी ने भी खा लिया। अब पहला दिन निकल गया। अब दूसरे दिन सुबह हुई, बहू रानी ने 4 बजे सुबह फिर स्नान कराया, फिर श्रृंगार किया, तिलक लगाया, फिर प्रसाद बना के जैसे ही आईना दिखाया, ठाकुर जी पहली बार में मुस्कुरा दिए। अरे बहू रानी पागल है, क्योंकि पागलों से भगवान बहुत डरते हैं। और सच बताएं, जितनी भक्ति ज्यादा होती है ना, उतने लोगों से पागल कहते हैं। आपने कई ऐसे भक्त देखे होंगे, जहां भी कीर्तन होता है आगे आगे खूब नाचते हैं, और जो समझदार पीछे बैठते हैं, तो पागल पागल, जहां देखो नाचती रहती है, जहां देखो कीर्तन में चली जाती है, कोई बुलाए ना बुलाए, अरे उसे क्या पता, प्यारे उसका पागलों की लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ, कौन कौन मेरे ठाकुर का पागल भक्त है? भगवान ऐसे ही पागलों की गिनती में लगाए रखेगा। समझदार मत बनाना, क्योंकि समझदार बन गए किसी काम के नहीं। क्योंकि भगवान की भक्ति भी ऐसी होती है प्यारे, जिसमें आदमी सुध खो गए। अब दूसरा दिन जब भगवान प्रसन्न हो गए, देखो जब मन मिलना चालू हो जाता है ना, तो समय का पता नहीं लगता, और जब मन नहीं मिलता
आधा घंटा बैठना भी भारी पड़ जाता है। अब दूसरा दिन हुआ, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए। अब दिन कैसे बढ़ने लगे पता ही नहीं लगा, क्योंकि बहू रानी का ठाकुर जी में प्रेम बढ़ने लगा। जैसे जैसे दिन बढ़े, 5 दिन हुए, अब प्यारे बहू रानी लड्डू गोपाल जी को देखकर मुस्कुराने लगी और लड्डू गोपाल जी बहू रानी को देखकर मुस्कुराने लगे। जैसे ही 8 दिन हुए, प्रेम और बढ़ गया। अब जहां जहां बहू रानी जाती, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अपने आप घूमना चालू हो जाती और बहू रानी को देखकर मुस्कुराती। जैसे ही 9 दिन हुए, प्रेम और बढ़ गया। जहां जहां बहू रानी जाती, लड्डू गोपाल जी ठुमक ठुमक के बहू रानी के पीछे चलना चालू हो जाते। इतना प्रेम बढ़ गया दोनों का। अब तो ना बहू रानी लड्डू गोपाल जी के बिना रह पाए, ना लड्डू गोपाल जी बहू रानी के बिना। 10 दिन कैसे बीते पता ही नहीं लगा। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन बीते ही सासू जी का आगमन हो गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, बहू रानी ने दरवाजा खोला। सासू जी आप आ गए इतनी जल्दी? 10 दिन कैसे बीत गए पता नहीं लगा। बहू रानी ने कहा इतनी जल्दी आ रही बहू, 10 दिन हो गए तो इतनी जल्दी कह रही है? बोले मुझे तो लगा कि आप चली गए थे। अब तो प्यारे सासू जी कहने लगी, अरे बहू रानी सारी बात छोड़, मुझे एक बात बता, तूने मेरे लड्डू गोपाल की ढंग से सेवा करी या नहीं करी? क्योंकि सासू जी को चिंता थी, किसकी? अपने लड्डू गोपाल की। बहू रानी कहने लगी, सासू जी अपने लड्डू गोपाल से ही पूछ लो। जैसे सासू जी अपने लड्डू गोपाल जी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी कि प्रभु मेरी बहू को क्षमा करना, उसे पूजा सेवा करनी नहीं आती, उसे भक्ति का कुछ नहीं पता, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूं, आज के बाद मैं खुद सेवा करूंगी। क्या हुआ, अगला दिन हुआ, सासू जी ने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, प्रसाद बनाया और जैसे ही भोग लगाने से पहले आईना दिखाया, लड्डू गोपाल जी उदास। अब सासू जी हैरान परेशान, आंखों में आंसू आ गए। हे ठाकुर जी, न जाने कौन सी गलती हो गई मेरी बहू से, उसे क्षमा करो, लेकिन आप उदास मत हो। इतना कहने की देर थी कि प्यारे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले अरे भैया, मैं तेरी भक्ति से दुखी नहीं हूं। बोले तो उदास क्यों हो? बोले मैं चाहता हूं सारे काम तुम करना, लेकिन स्नान तो मैं तुम्हारी बहू के हाथ से ही करूंगा, क्योंकि प्यारे वो स्नान बड़ा अच्छा कराती है। इसे कहते हैं प्यारे ज्ञान। कई हमारे पास माताएं बहनें आती हैं, बोले महाराज जी एक बात बताओ, अच्छा ये बताओ नवरात्रों के व्रत किस किस ने रखे हैं? नवरात्रों की जोत और जो किस किस ने बीज रखी है? तो आपको एक चमत्कार बताते हैं और आपके प्रश्न का हल भी बताते हैं। कई कहते हैं महाराज जी हमें कोई मंत्र नहीं आते, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कोई पूजा की विधि का ज्ञान नहीं। कई को आपने देखा होगा दुर्गा सप्तशती करते हैं, मंत्रों के उच्चारण से करते हैं, लेकिन जिसको नहीं आती क्या उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते? कहते हैं प्रभु हमें एक बात बताओ, हमें ना कोई मंत्र आते, ना कोई शास्त्र आते, ना कोई पूजा विधि का ज्ञान है, टेढ़ी मेढ़ी पूजा जानते हैं, कभी टाइम मिला कर दिया, कभी नहीं मिला नहीं किया, तो क्या माता रानी या ठाकुर जी हमें उस भक्ति का फल देंगे या उसका फल कैसा होगा? तो प्यारे ये आपको नवरात्रों की जो आप जो बीजते हो ना, ये उसका उत्तर देती है। कैसे? जो कैसे बीजते हो आप? मिट्टी में रेत मिलाई, रेत मिट्टी में रेत, या रेत में मिट्टी मिलाई। अब जो कैसे मिलाते हो? सीधी सीधी खड़ी करते हो या ऐसे ऐसे डालते हो? टेढ़ी मेढ़ी ना, टेढ़ी मेढ़ी डाली, लेकिन जब 2 या 3